हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि विंडोज 8 में बैकअप और रिस्टोर कैसे वर्क करता है। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले चलिए जरा हम विंडोज सर्वर बैकअप और रिस्टोर प्रोसेस के बारे में जान लें। विंडोज 8 में विंडोज बैकअप फीचर को यूज करके बैकअप को परफॉर्म किया जाता है और कुछ लॉस के केस में इसी फीचर को यूज करके पहले लिए हुए बैकअप से रिस्टोरेशन का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। लेकिन विंडोज 8 में एक नई बैकअप फीचर को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसे फाइल हिस्ट्री फीचर कहा जाता है। यानी कि विंडोज 8 में बैकअप और रिस्टोर के लिए दो फीचर्स हैं, एक विंडोज बैकअप फीचर और दूसरा फाइल हिस्ट्री फीचर। तो चलिए पहले हम दोनों के बीच में डिफरेंस को डिस्कस कर लेते हैं। विंडोज बैकअप फीचर की हेल्प से आप अपने बैकअप्स को डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे शेड्यूल कर सकते हैं। यानी कि आप बैकअप्स डेली, वीकली या मंथली परफॉर्म कर सकते हैं। इससे इसका स्कोप अगर हम कंपेयर करें विंडोज 8 की फाइल हिस्ट्री फीचर से तो कुछ लिमिटेड है, क्योंकि विंडोज 8 की फाइल हिस्ट्री फीचर में आप ऑरली बेसिस के ऊपर यानी कि हर घंटे बैकअप्स परफॉर्म कर सकते हैं और आप अपनी टाइम फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप कम से कम हर 10 मिनट में बैकअप परफॉर्म कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप पूरे दिन में सिर्फ एक बैकअप भी परफॉर्म कर सकते हैं। जिससे आपको अगर हम कंपेयर करें विंडोज बैकअप फीचर से तो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इसके अलावा फाइल हिस्ट्री फीचर यूज करने में कंपैरेटिवली काफी आसान है और ये बहुत जल्दी बैकअप का प्रोसेस परफॉर्म करती है। जब हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से ये वर्क करती है। इसके अलावा इसकी हेल्प से आप कॉन्टिन्यूस इंक्रीमेंटल बैकअप्स परफॉर्म कर सकते हैं और साथ ही साथ आप किसी फाइल या डॉक्यूमेंट के मल्टीपल वर्जन्स को सेव कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पे जैसे कि एक्सीडेंटल डिलीशन या कोई आप किसी फाइल में मॉडिफिकेशन कर देते हैं और उसे रिस्टोर करना चाहते हैं तो आप इन अलग अलग वर्जन से भी उस डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम विंडोज 8 में बैकअप और रिस्टोर प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। तो देखिए मैं विंडोज 8 सिस्टम के ऊपर आ गया। यहाँ पे बैकअप एंड रिस्टोर का प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए मैं यहाँ से डेस्कटॉप को क्लिक करता हूँ और देखिए विंडोज 8 का डेस्कटॉप मेरे सामने आ गया। तो यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम जल्दी से। तो उसके लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्लिक करता हूँ और इसका नाम भी हम टेस्ट फाइल रखते हैं, लेकिन इसका नंबर हम 2 दे देते हैं। तो इसी फाइल को हम बैकअप में यूज करेंगे, यानी कि बैकअप परफॉर्म करने के बाद इस फाइल को हम डिलीट करेंगे और फिर इसी को ही हम रिस्टोर करके देखेंगे। तो बैकअप के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए मैं यहां से अपने माउस पॉइंटर को लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे ले जाके राइट क्लिक करता हूं और यहां से कंट्रोल पैनल को क्लिक करता हूं। तो देखिए विंडोज 8 का कंट्रोल पैनल मेरे सामने है। यहाँ पे देखिए सिस्टम एंड सिक्योरिटी में हमारे पास ऑप्शन है सेव बैकअप कॉपीज ऑफ योर फाइल्स विद फाइल हिस्ट्री। मैं इसको क्लिक करता हूं तो देखिए आपके सामने फाइल हिस्ट्री कंट्रोल पैनल आ गया और यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि वी रिकमेंड दैट यू यूज एन एक्सटर्नल ड्राइव फॉर फाइल हिस्ट्री। और अगर आप कोई एक्सटर्नल ड्राइव को यूज नहीं करते तो आप नेटवर्क लोकेशन के ऊपर भी बैकअप को सेव कर सकते हैं। फाइल हिस्ट्री ऑप्शन के साथ यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन भी है, विंडोज 7 फाइल रिकवरी। मैं इसको क्लिक करता हूं तो देखिए हमारे सामने वही विंडोज 7 की बैकअप फीचर आ गई है, जिसकी हेल्प से हमने विंडोज 7 में बैकअप परफॉर्म किया था और फिर उसके बाद हमने उसी बैकअप से एक फाइल को रिस्टोर करके भी देखा था। अगर इस विंडोज 7 वाले फाइल रिकवरी मेथड को सीखना चाहते हैं तो अभी आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक को क्लिक करके दोबारा से विंडोज 7 वाले बैकअप और रिस्टोर प्रोसेस को देख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में यानी कि विंडोज 7 और विंडोज 8 में इस बैकअप फीचर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो हम इस वीडियो में विंडोज 8 की नई फीचर को यूज करना और उससे बैकअप और रिस्टोर करना सीखेंगे। तो मैं यहां से दोबारा से विंडोज 8 की नई फीचर फाइल हिस्ट्री को क्लिक करता हूं। मैं यहाँ पे एक एक्सटर्नल ड्राइव को क्लिक करके उसमें भी हम बैकअप परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन विंडोज 7 में हमने एक दूसरे ड्राइव के ऊपर बैकअप परफॉर्म किया था। यहाँ पे मैं इस नेटवर्क लोकेशन वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं और इसी को यूज करके हम नेटवर्क में कहीं पे अपने इस सिस्टम का बैकअप यानी कि फाइल हिस्ट्री बैकअप को रखेंगे और फिर वहीं से ही हम इस सिस्टम पे फाइल्स को रिस्टोर करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि नेटवर्क लोकेशन पे अगर आप बैकअप परफॉर्म करना चाहते हैं, यानी कि इस सिस्टम का बैकअप उस नेटवर्क लोकेशन के ऊपर सेव हो जाए,
तो उस सेंट्रलाइज लोकेशन या उस कंप्यूटर के ऊपर एक शेयर्ड फोल्डर होना चाहिए और इस कंप्यूटर के यूजर को उसे एक्सेस करने की और वहां पे फाइल्स को सेव करने की परमिशंस होनी चाहिए। मैंने जो नेटवर्क लोकेशन सिलेक्ट की है एक कंप्यूटर के ऊपर जो कि हमारे ही इस नेटवर्क में है, उसका नाम है PC1 और उसके ऊपर हमने एक शेयर फोल्डर क्रिएट किया है बैकअप, और इस कंप्यूटर के यूजर को उसके ऊपर परमिशन है। तो मैं यहां से लोकल ड्राइव, USB ड्राइव या DVD को सिलेक्ट ना करके यहां से यूज नेटवर्क लोकेशन को क्लिक करता हूं। तो देखिए अभी आपको एक मैसेज आया है कि कोई भी नेटवर्क लोकेशन इसमें एडिट नहीं है। तो नई नेटवर्क लोकेशन को ऐड करने के लिए यहां से ऐड नेटवर्क लोकेशन को क्लिक करता हूं, डबल बैकस्लैश डाल के PC1 और उसके बाद बैकस्लैश। तो देखिए बैकअप हमारे शेयर फोल्डर का नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो देखिए यहाँ पे आपके सामने वो नेटवर्क लोकेशन ऐड हो गई है जिसके ऊपर हम फाइल हिस्ट्री बैकअप को परफॉर्म करेंगे। इसके बाद यहां से मैं ओके बटन को क्लिक करता हूं। आप अपने नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर्स को भी इसी बैकअप फोल्डर में या इसी नेटवर्क लोकेशन पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं ताकि आप सेंट्रलाइज लोकेशन के ऊपर अपने बैकअप्स को रख सकें। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि चाहे हम विंडोज 7 वाला बैकअप लें या फिर विंडोज 8 का फाइल हिस्ट्री वाला बैकअप, हम दोनों को ही नेटवर्क लोकेशन पर इसी तरीके से सेव कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ से टर्न ऑन बटन को क्लिक करता हूं और इसके साथ ही हमारे फाइल हिस्ट्री बैकअप एनेबल हो गया है या ऑन हो गया है। अगर आप इस फाइल हिस्ट्री को अभी रन करना चाहते हैं तो इस लिंक को क्लिक करके ऐसा भी कर सकते हैं। इसी फाइल हिस्ट्री की कुछ और एडवांस सेटिंग्स को देखने के लिए मैं यहां से एडवांस सेटिंग्स को क्लिक करता हूं। तो देखिए फाइल हिस्ट्री बैकअप की एडवांस सेटिंग्स आपके सामने है, जहां पे आपके सामने सबसे पहली ऑप्शन है सेव कॉपीज ऑफ फाइल, जो कि ऑरली बेसिस पे या हर घंटे पे बैकअप इन फाइल्स का लिया जा रहा है। इसके अलावा आप यहां से देखिए 10 मिनट्स, 15 मिनट्स और इसे बढ़ाते हुए आप एक दिन में एक बार बैकअप पे भी इस प्रोसेस को लेके जा सकते हैं। तो मैं इसको यहां से डिफॉल्ट पे ही रहने देता हूं। आप यहां से अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद सेव चेंजेस को क्लिक कीजिए और इसके साथ ही हर एक घंटे के बाद आपके फाइल एंड फोल्डर्स का और लाइब्रेरीज का बैकअप अपने आप से परफॉर्म होता रहेगा। तो इस तरीके से हमारी फाइल हिस्ट्री बैकअप वर्क करता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि फाइल हिस्ट्री आपके सिस्टम को रिस्टोर नहीं कर सकता है। ये एक मेन डिफरेंस है। इसी कारण से विंडोज 8 में दो तरह के बैकअप्स हमारे पास अवेलेबल हैं। एक तो हमारा विंडोज 7 फाइल रिकवरी वाला बैकअप, जिसकी हेल्प से आप पूरे के पूरे सिस्टम को भी रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन हमारे फाइल हिस्ट्री वाले बैकअप में सिर्फ लाइब्रेरीज, डेस्कटॉप, कॉन्टैक्ट्स और फेवरेट्स का ही बैकअप लिया जाता है। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही फास्ट है अगर हम इसको कंपेयर करें विंडोज 7 वाले फाइल रिकवरी से या बैकअप फीचर से। चलिए अब हम जरा इसका रिस्टोर प्रोसेस देख लेते हैं। उसके लिए मैं जरा यहां से इस टेस्ट फाइल को डिलीट करता हूं, क्योंकि ये हमारे डेस्कटॉप पे है और बैकअप में आ गई होगी। तो मैं इसको परमानेंटली यहां से डिलीट करता हूं शिफ्ट डेल को प्रेस करके। और इसे अब रिस्टोर करने के लिए दोबारा से कंट्रोल पैनल में फाइल हिस्ट्री में जाके यहां पे एक ऑप्शन है रिस्टोर पर्सनल फाइल्स की, इसको सिलेक्ट करता हूं। ऐसा करते ही देखिए मेरे पास मेरा लेटेस्ट बैकअप या फाइल हिस्ट्री बैकअप अपीयर हो जाता है। अगर हमने एक से ज्यादा बैकअप्स लिए होंगे तो हम यहां से इन बटन्स को क्लिक करके उन बैकअप्स को या वर्जन्स को देख सकते हैं। मैं यहां से डेस्कटॉप को क्लिक करता हूं और देखिए यहां पे हमारे पास एक फाइल दिखाई दे रही है जो कि है टेस्ट फाइल 2, जिसको अभी अभी हमने डिलीट किया है। मैं इसको राइट क्लिक करता हूं और राइट क्लिक करने के बाद आप इसको ओरिजिनल लोकेशन के ऊपर रिस्टोर कर सकते हैं या किसी और फोल्डर में भी रिस्टोर कर सकते हैं। इसे किसी और जगह पे रिस्टोर करने का पर्पज ये होगा कि अगर आपकी एग्जिस्टिंग फाइल भी आपके पास है और आप किसी ओल्डर वर्जन को भी रिस्टोर करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन रिस्टोर टू वाली बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए रहेगी। हम इसको ओरिजिनल लोकेशन पे रिस्टोर करते हैं क्योंकि हमने ओरिजिनल फाइल को डिलीट ही कर दिया है और हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए कुछ नहीं है। इसको सिलेक्ट करते ही देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रही है रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन, स्किप द फाइल या कंपेयर इन्फो फॉर बोथ फाइल्स। तो मैं यहां से रिप्लेस द फाइल इन डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करता हूं और देखिए हमारा रिकवरी प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। मैं यहां पे आपको दिखाता हूं डेस्कटॉप पे। देखिए हमारी टेस्ट फाइल 2 यहां पे दोबारा से अपीयर हो गई है। विंडोज 8 का फाइल हिस्ट्री फीचर बहुत ही फास्ट है अगर हम इसको कंपेयर करें विंडोज 7 के बैकअप फीचर से। लेकिन इसका डिसएडवांटेज यही है कि आप इससे सिस्टम को रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको विंडोज 7 वाले तरीके से ही बैकअप और रिस्टोर के प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। क्वेश्चन टाइम। चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे विंडोज 8 की नई बैकअप फीचर का
नाम बताइए। आपकी ऑप्शंस हैं ए विंडोज बैकअप फीचर या फिर बी फाइल हिस्ट्री फीचर। आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 20 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें और आप ऑप्शन देने की बजाय उस फीचर का नाम लिखें जिससे कि आपको वो याद भी हो जाए। तो इस वीडियो में हमने विंडोज 8 में बैकअप और रिस्टोर प्रोसेस के बारे में सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को जरूर प्रेस करें और नए वीडियोस की इंफॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।